नमस्कार, मैं जनता श्री ओम गौतम। और रिया चक्रवर्ती को हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। आज उम्मीद ये जताई जा रही थी रिया चक्रवर्ती के वकील सतीश मान सिंधे के द्वारा कि आज रिया और उसके भाई को जमानत मिल जाएगी, लेकिन जमानत नहीं मिली। इस पूरे मामले में करीब 7 घंटे लंबी बहस हुई और इस पूरी बहस के दौरान एनसीबी ने जो पक्ष रखा है उससे आगे इस केस में क्या होगा ये भी स्पष्ट हो गया है। उसके साथ साथ सतीश मान सिंधे के तमाम दलीलें बेकार चली गई, जिसमें उसने ये कहने की कोशिश की थी कि चूंकि सुशांत सिंह राजपूत की मौत हो चुकी है और जो व्यक्ति ड्रग्स का सेवन करता था वो नहीं है, तो जो लोग खरीदते थे उनको ज़्यादा सजा क्यों दी जाए। इस तरीके के कुतर्क करने की कोशिश सतीश मान सिंधे ने की थी, लेकिन जस्टिस कोतवाल, एसवी कोतवाल यानी कि सारंग विजय कुमार कोतवाल ने इस पूरे मामले को जिस बारीकी के साथ सुना है, जिस विस्तार के साथ सुना है, उसके बाद ये स्पष्ट है कि रिया चक्रवर्ती को जमानत इतनी आसानी से नहीं मिल सकती इस मामले में। और एनसीबी की तरफ से जो वकील थे एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह, उन्होंने स्पष्ट कर दिया है एनसीबी का रुख। एनसीबी ने कहा है कि पूरा का पूरा जो एनडीपीएस है यानी कि नारकोटिक्स का जो कानून है उसमें स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है कि ये नॉन बेलेबल ऑफेंस होते हैं और इसीलिए इन अपराधियों को बेल नहीं मिल सकती है। एनसीबी ने इसका स्पष्ट रूप से विरोध किया है। एनसीबी ने स्पष्ट तौर पर यह भी बताया है कि जो सेक्शंस लगाए गए हैं सौविक चक्रवर्ती और रिया चक्रवर्ती के ऊपर, उनमें सबसे ज़्यादा गंभीर है 27A, और इसी का विरोध सतीश मान सिंधे हो या फिर सैमुअल मिरांडा का वकील हो या दीपेश सावंत का वकील हो, ये सभी इसी का विरोध कर रहे थे कि इतना जो जघन्य अपराध है वो नहीं इन लोगों ने किया है, फिर इनके ऊपर 27A क्यों लगाया गया है। दरअसल 27A का मतलब होता है फाइनेंसिंग या हार्बरिंग करना, यानी कि या तो पैसा मुहैया कराना किसी को ड्रग्स देने के लिए, उसको उधार देना, या फिर उसको इस बात को छुपाना कि वो व्यक्ति ड्रग्स का सेवन करता है, उसका इलाज करने के लिए लोगों को जानकारी न मिल पाए और लोग उसको ड्रग्स का सेवन करने से रोक पाए, इसमें बाधा उत्पन्न करना। हार्बरिंग की जो डेफिनेशन आज दी गई है एनसीबी के द्वारा उसमें आता है। इसको बार बार जस्टिस एसवी कोतवाल ने पूछा था कि हार्बरिंग से आप क्या मतलब रखते हैं। इस मामले में सबसे ज्यादा जिस केस की चर्चा हुई वो था दलवीर सिंह का केस, जो सुप्रीम कोर्ट की एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने जिसमें फैसला सुनाया था और उसमें स्पष्ट कर दिया था कि एनसीबी यानी कि एनडीपीएस का जो कानून है ये नॉन बेलेबल है। हालांकि सतीश मान सिंधे की तरफ से तमाम ऐसी बातें कही गई। एक बार तो कह दिया गया कि अगर आप ये मानकर चलते हैं कि ये जो कानून है ये ब्रह्म वाक्य है तो मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन हर कानून की समीक्षा की जा सकती है और केस टू केस उस पर हम विचार कर सकते हैं। इसको लेकर जस्टिस एसवी कोतवाल ने तमाम सवाल भी पूछे वकीलों से जो कि जो आरोपी थे उनकी तरफ से वकालत कर रहे थे, और साथ साथ एनसीबी के वकील अनिल सिंह जिस तरीके से तैयारी करके आए थे उन्होंने एक एक चीज का बारीकी से जवाब दिया और उन्होंने ये भी बताया कि क्यों जरूरी है सौविक चक्रवर्ती, रिया चक्रवर्ती का जेल में रहना। क्योंकि यहाँ पर सतीश मान सिंधे ने यह भी कहा था कि इन लोगों के जेल में रहने से क्या हो जाएगा, एनसीबी को उनकी रिमांड नहीं चाहिए, फिर वो उन्हें जेल में क्यों रखना चाहती है, जुडिशियल कस्टडी में क्यों रखना चाहती है। इसको लेकर अनिल सिंह जो कि एडिशनल सॉलिसिटर जनरल हैं उन्होंने स्पष्ट किया कि एनसीबी नहीं चाहती कि जिस तरीके से इन लोगों ने सुशांत सिंह राजपूत की जिंदगी को मौत में बदल दिया है उस तरीके से दूसरे लोगों को नुकसान पहुंचाए। इनके वजह से वो व्यक्ति मौत के मुंह में चला गया और ये स्पष्ट तौर पर इस पूरे मामले में साफ हो चुका है कि इन लोगों ने ड्रग्स की खरीद फरोख्त की। और इसको लेकर जब यह कहा गया कि 100 ग्राम गांजे के लिए आप 20 लोगों को अब तक जेल पहुंचा चुके हैं, तो इस पर एनसीबी की तरफ से कह दिया गया कि ये सब के सब एक सिंडिकेट के तौर पर, एक गिरोह के तौर पर काम कर रहे थे और ड्रग्स एक बार नहीं खरीदा गया था, गांजा और चरस कई बार खरीदा गया था और भी तमाम वस्तुएं थी जो कि प्रतिबंधित हैं, लेकिन इन लोगों ने उसकी खरीद फरोख्त की और सुशांत सिंह राजपूत को भी उसका सेवन करवाया।
यहाँ एक और बात स्पष्ट हो गई कि सतीश मान शिंदे इस पूरे मामले में किस तरीके का खेल खेलने की कोशिश कर रहा है। हमने आपको पहले बताया था कि सारा अली खान, श्रद्धा कपूर और दीपिका पादुकोण ने यह बात कहने की कोशिश की थी कि सुशांत सिंह राजपूत खुद नशे करता था लेकिन हम लोग नशे नहीं करते थे। इसको लेकर सतीश मान शिंदे ने कोर्ट में कहा कि बाकी लोगों का भी ये बयान आया है कि सुशांत सिंह राजपूत रिया से मिलने से पहले ड्रग्स का सेवन करता था, यानी चरस और गांजा लिया करता था। इस पर जस्टिस एसवी सारंग ने सतीश मान शिंदे को कड़ा सवाल पूछा और ये कहा कि तुम्हें कैसे पता है कि उन लोगों ने ऐसा कहा है। ये बयान तो उन्होंने एनसीबी के सामने दिए हैं, फिर ये बयान सतीश मान शिंदे को कहां से पता चल गए। इस पर सतीश मान शिंदे ने सफाई दी कि ये बातें मीडिया में लीक हुई हैं और मेरे मैसेजेस भी लीक हो रहे हैं, इसलिए मुझे पता है। यानी कोर्ट ने यह कहा कि ये कोई पुख्ता बात नहीं है, आप केवल और केवल अपने क्लाइंट को बचाने के लिए ऐसा कहने की कोशिश कर रहे हो। सतीश मान शिंदे ने यहां पर यह भी हवाला दिया कि अगर सुशांत सिंह राजपूत जिंदा होते तो उनके ऊपर सेक्शन 27 लगता या 19 लगता और ऐसे सेक्शन में केवल 6 महीने से लेकर 1 साल तक की सजा हो सकती है। लेकिन जो व्यक्ति जिसने सेवन नहीं किया है, केवल ड्रग्स की खरीद फरोख्त की है, उसके ऊपर आप 27A लगाकर उसे 10 से 20 साल तक की सजा दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या इससे कोई बड़ा मतलब सिद्ध होता है? इसका जवाब दिया एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने और उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश ये है कि देश में ड्रग्स की वजह से जो नुकसान हो रहा है उसको रोका जाए। और जैसा कि इस कानून को बनाते हुए जब कानून बनाने वाले लोगों ने इसकी उद्देश्य का, यानी कि किसी भी कानून का जो ऑब्जेक्टिव होता है उसमें स्पष्ट तौर पर लिखा गया था कि इसका उद्देश्य ये है कि नशे का जो एक जहर है उसके द्वारा तमाम जिंदगियां बर्बाद की जाती है, उसको रोकने के लिए जो नशे के कारोबार में लिप्त है, जो नशे के जहर को फैलाने का काम करते हैं, उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए जिससे कोई भी व्यक्ति ऐसा गलत काम करने से बचे। साथ में अनिल सिंह ने यह भी कहा कि जो नशे का काम है या नारकोटिक्स का जो अपराध है वो हत्या और रेप के अपराध से भी बड़ा है, क्योंकि उसमें तो 1 या 2 व्यक्ति के खिलाफ ये सब होता है, लेकिन ये तो पूरे समाज के खिलाफ है, ये पूरे देश के खिलाफ है, ये पीढ़ियों के खिलाफ होता है। इसलिए इस नारकोटिक्स के अपराध में इतनी आसानी से जमानत नहीं दी जा सकती है और जो उद्देश्य था उस उद्देश्य को पूरा करना जरूरी है। तो यहाँ सारी चीज़ें स्पष्ट कर दी गई हैं कि किसी भी हालत में अब रिया चक्रवर्ती को आसानी से बेल नहीं मिलने वाली है। साथ में एनसीबी ने यह भी कह दिया है कि इस पूरे मामले में जो और भी लोग हैं उनको किसी को बख्शा नहीं जाएगा। कोई व्यक्ति अगर बहुत ज़्यादा नामचीन है, बहुत ज़्यादा विख्यात है या उसका बहुत बड़ा कारोबार है, बहुत बड़ा रसूख है, तब भी एनसीबी उसको बख्शेगी नहीं और हर व्यक्ति के खिलाफ जाँच इसमें चल रही है। इसको लेकर एनसीबी ने अभी 3 और अपनी जो टीमें हैं वो बुला ली हैं, अहमदाबाद से, इंदौर से और चेन्नई से। यानी कि एनसीबी किसी भी तरीके से इस पूरे मामले में ढील देने के लिए राजी नहीं है। यहां पर सतीश मान शिंदे और दूसरे वकीलों की तरफ से हाई कोर्ट के सामने एक दलील और दी गई कि जब सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट ने इस केस की जांच करने के लिए कह दिया है तो एनसीबी इस मामले की जांच क्यों कर रही है। इस मामले पर एक स्पष्ट तौर पर बात रख दी गई है एनसीबी की तरफ से और एनसीबी की तरफ से कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले की जांच करने के लिए कहा है। हम मौत के मामले की जांच नहीं कर रहे हैं, हम ड्रग्स के इस्तेमाल की जांच कर रहे हैं, हम ड्रग्स उन्हें दी गई इस बात की जांच कर रहे हैं और ड्रग्स से उन्हें बचने नहीं दिया गया, हम इस मामले की जांच कर रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत की मौत से एनसीबी के केस का कोई भी लेना देना नहीं है। साथ में एनसीबी ने यह भी कह दिया है कि जब सीबीआई को हमारी जांच से कोई आपत्ति नहीं है तो किसी भी अपराधी को यह छूट कैसे दी जा सकती है कि वो ये कह सके, और ऐसा पहले से ही एक कानूनी प्रक्रिया है, कानूनी परंपरा है कि किसी भी अपराधी को यह छूट नहीं हो सकती कि वो ये घोषित कर सके वो अपनी जांच किस एजेंसी से कराना चाहता है या किस अधिकारी से कराना चाहता है। ये अधिकार तो अथॉरिटी का होता है और एनसीबी अपनी
अगली जांच जो कर रही है वो देश के लिए कर रही है, अपनी पीढ़ियों को बचाने के लिए कर रही है। और चूंकि बॉलीवुड में काम करने वाले ये जो सेलिब्रिटी होते हैं, इनकी जो एक अपनी लाइफ स्टाइल होती है, इसका असर युवाओं पर बहुत ज़्यादा पड़ता है। वो इन्हें अपना रोल मॉडल मानते हैं। और अगर इस तरीके से बॉलीवुड के अंदर जो नारकोटिक्स ड्रग्स का इस्तेमाल बढ़ेगा, और जैसी और दूसरे के जो लोगों के बयान आए हैं कि वो इसको एक फैशन के तौर पर लेते हैं, चरस गांजा पीने को वो फैशन के तौर पर मान रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आने वाली पीढ़ियां इससे प्रभावित होंगी। और हम ऐसा नहीं होने देना चाहते, क्योंकि देश का जो मूड है वो ये है कि एनसीबी इस पूरे मामले में जो अपराधी हैं, जो नशे के कारोबार में लिप्त हैं, जो लोगों को नशे के लिए प्रेरित करते हैं या मजबूर करते हैं, उनको एनसीबी जेल तक पहुंचाए और कड़ी से कड़ी सजा दिलाए। यही वजह है कि इन सभी आरोपियों के खिलाफ 27A लगाया गया है। आज 2 घंटे से ज़्यादा बहस तो इसी बात पर हुई कोर्ट के अंदर कि ये 27A क्यों लगाया गया है। एक व्यक्ति जब सेवन करता है तो उसके ऊपर 27A नहीं लगता है, 27 लगता है, लेकिन यहाँ पर 27A लगाया गया है, जिसमें कम से कम सज़ा 10 साल है और अधिकतम सज़ा इसमें 20 साल है। यानी आप समझ लीजिए कि रिया चक्रवर्ती के खिलाफ जो मामले दर्ज हुए हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो जघन्य धारा लगाई गई है वो 27A है। और रिया चक्रवर्ती, सौविक चक्रवर्ती के ऊपर जब आरोप सिद्ध हो जाएगा तो इन्हें 10 से 20 साल की सज़ा हो सकती है। उस सज़ा से इन्हें कोई नहीं बचा सकता अगर जांच इसी तरीके से आगे बढ़ती रही। और साथ में जो दूसरे लोग हैं, जो दूसरे इस पूरे मामले में जिनके नाम सामने आ रहे हैं, जैसा कि अभी नई खबर आई कि 10 से ज़्यादा बड़े सेलिब्रिटियों का भी अब रडार पर ले लिया गया है एनसीबी के द्वारा। तो इन लोगों के ऊपर भी अगर वो सेवन करते हैं या उसका व्यवहार करते हैं तब 1 साल तक की सजा है। और अगर फाइनेंसिंग, हार्बरिंग जैसे केसेस सामने आते हैं, जैसा कि करण जौहर के मामले में हो सकता है, या दूसरे बड़ी बड़ी पार्टियां करने वाले, या जो लोग जैसे जया शाह जैसे लोग हैं जो कि इस तरीके की ड्रग्स उपलब्ध कराने का काम करते थे, उनको भी फाइनेंसिंग और हार्बरिंग में लिया जा सकता है। तो ऐसे लोगों को 10 से 20 साल की सजा आसानी से हो सकती है। निश्चित तौर पर इस मामले में एनसीबी ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है और हाई कोर्ट ने भी कह दिया है कि वो इतनी आसानी से रिया चक्रवर्ती, सौविक चक्रवर्ती या फिर सैमुअल मिरांडा, दीपेश सावंत जैसे लोगों के उन बचकाने तर्कों को नहीं मानेगा। और इस पूरे मामले में जो फैसला होगा वो कानून सम्मत ही होगा। यहाँ हम आपको पहले बता चुके हैं कि दलबीर सिंह के केस में सुप्रीम कोर्ट की एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच पहले ही कह चुकी है कि 27A का जो मामला है वो नॉन बेलेबल है, इसलिए जमानत इतनी आसानी से नहीं दी जा सकती। अब ये जो फैसला है ये अगली सुनवाई तक के लिए टाल दिया गया है। जय हिंद, जय भारत।